Which of the following are polynomial? सबसे पहले जाने पोलोमियल होता क्या है। पॉली मतलब ज्यादा, पॉली मतलब है ना बहुत, और नॉमियल का मतलब होता है पद, यानी कि टर्म मान के चलो, यानी जैसा ऐसा चीज है जिसमें ज्यादा टर्म हो ना उसको पोलिनोमियल बोला जाएगा। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 4x + 6, इसमें देखना कई टर्म है, 1 2 3 टर्म, तो जब एक से ज्यादा टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलिनोमियल बोलेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से पोलिनोमियल कौन है कौन नहीं, पहचानने के लिए सब 4 + 3x⁻⁻1 xy/3 + yz/3 - zx, और सी में है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और फ्यूचर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ये तुम जब तक पढ़ोगे ना मैथ तब तक पोलिनोमियल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए पोलिनोमियल का पहला क्लास सेकेंड क्लास है, अच्छे से पढ़ना एकदम। अब इसे पहचानना है कि पोलिनोमियल कौन है कौन नहीं है। जामिया का अलीगढ़ तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज जितना पढ़ा रहे हैं सब वीडियो डालेंगे, पढ़ते रहना, इसी में से क्वेश्चन भी रहेगा जो तैयारी कर रहे हैं 9th बेस में एंट्रेंस का। तो देखिए सब 2x² + 4 + 3x - 1, सबसे पहले जानेंगे ये कि मान लो अभी यहाँ पे भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है, ठीक है। इसमें बोला गया अपना दुश्मन को पहचानो, क्या बोला गया, दुश्मन को पहचानो। तो दुश्मन को कैसे पहचानोगे भीड़ में, तो तरीका ये, मान लो एक फौज था, पूरा फौज का पूरा ग्रुप है, तो फौज को मालूम चला कि अगला दिन जो है यहाँ पे टेररिस्ट आने वाले हैं ना, तो उन्होंने अपने आर्मी ट्रेनर को दिया कि जब हम बोलेंगे बैठ जाओ तो आप लोग खड़े रहिएगा, बैठिएगा मत, ठीक है। तो जो टेररिस्ट हो गया उनको तो यही समझ में आया कि बैठने के लिए बोला है तो हम लोग बैठ जाएंगे। सेकेंड ये पैरेड हुआ, परेड में मालूम चला बोला बैठ जाओ, तो जो उनके अपने थे आदमी आर्मी ट्रेनर को खड़े रह गए, ये टेररिस्ट बैठ गए, तो पकड़ा गया कि कौन है इसमें, क्या है, कौन आउट ऑफ आर्मी कैंप से है, तो मालूम चला गया। उसी तरह पूरा झुंड में अगर कोई पोलिनोमियल कौन है कौन नहीं कैसे पहचानेंगे, तो पोलिनोमियल कौन है इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, पोलिनोमियल नहीं है इसमें 3 गो ऑप्शन है, तो 3 के चक्कर में पढ़ेंगे, बाकी को हम तो पहचान लेंगे। तो वही चीज इसमें अगर अगर देखेंगे एक्स के पावर, अगर एक्स के पावर माइनस में है ना, अगर एक्स का पावर माइनस में है ना, ऐसे कुछ है, या वाई के पावर में माइनस में है, या ऐसे कुछ है ना, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर वही चीज अगर नीचे आ जाए फ्रैक्शन में, है ना, या वाई फ्रैक्शन में आ जाए, या जेड फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, पूरा इक्वेशन में, दो चीज। तीसरा अगर एक्स और वाई रूट में आ जाए, एक्स और वाई रूट में आ जाए, या जेड रूट में आ जाए, ये तीनों कंडीशन अगर कहीं भी दिखे ना तो बोलना पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल है, कि क्या होगा, नॉट पोलिनोमियल। यही 3 को याद रखना है कि जब भी पूरा इक्वेशन में अगर ऐसा कुछ नंबर दिखेगा
पावर में माइनस तो बोला नॉट पोलिनोमियल, है ना। या वो फ्रैक्शन में दिखेगा तो बोला नॉट पोलिनोमियल। तीसरा राउंड यहाँ होगा, अगर रूट में दिखेगा तो बोला नॉट पोलिनोमियल, है ना। अब बाकी इसके अलावा कुछ भी उसमें दिखेगा बोला पोलिनोमियल है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, तब देखेंगे इसमें पूरा इक्वेशन में ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आके फंस गया। अब एक के गड़बड़ होने से पहले समझ लो, पहले उतारा नहीं आता है, ठीक है। अब देखो ये सब यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही था, ये आगे घबरा दिया तो पता घर में एक इंसान खराब हो गया, सबको डिस्टर्ब कर देगा वो। तो वही चीज ये घर इनका, इसमें एक खराब इंसान आके पूरा डिस्टर्ब कर दिए, इसलिए क्या कहलाएंगे नॉट पोलिनोमियल, है ना। और ऐसा पढ़िए कि दोबारा दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, 3 बार 4 बार। कोई चीज को बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो समझो आप कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हो क्लास में। इसीलिए एक बार में कैच करने की कोशिश करिएगा, तो एक बार कैच कर लीजिएगा तो 80% अगर यहाँ कर रहे 20% घर कर लीजिएगा। और साफ सोचिए घर जाकर पढ़ लेंगे उतार ले तो वैसा कुछ नहीं होता, जो तुरंत हो गया वो हो गया। इसीलिए तो कोई अगर पूछेगा पोलिनोमियल है कि नहीं है तो ये चीज याद रखिएगा, और ये चीज फिर लेकर अगर ये तीनों चीज इसमें मैच करेगा तो बोला नॉट पोलिनोमियल, अगर नहीं मैच किया तो बोला पोलिनोमियल है ना। तो पहला कंडीशन में क्या था, नॉट पोलिनोमियल। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये ठीक था, ये ठीक था, यहाँ घबरा गया क्योंकि पावर माइनस आ गया। अब नॉर्मल मान लो कोई तुमको क्वेश्चन दे दिया ऐसे, पहले पहले नोट कर लीजिए इसको, पहले सब इरेज करना है। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया इस तरह, 2/z प्लस 3z प्लस 4z का पावर 2, ये बताना पोलिनोमियल है कि नहीं है। बताइए, आप बताइए क्या हो गया कि नहीं, पोलिनोमियल है कि नहीं, क्यों नहीं है। जेड नीचे आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, जेड क्या हुआ, फ्रैक्शन आ गया। जब जेड फ्रैक्शन में आ जाएगा यानी कि वो नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। अब बोलो कैसे बता रहे, जब ये जेड ऊपर जाएगा ना, जेड के पावर 1 है क्या ये, अब प्लस में भी है। जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो पावर में माइनस हो जाता है, तो यहाँ से भी नॉट पोलिनोमियल होगा, और ये चीज देखो माइनस में भी आ गया, पावर मैच कर रहा है कुछ, इसलिए नॉट पोलिनोमियल होगा, है ना। देखो कोई भी चैप्टर इंसान को समझ में नहीं आने का रीजन क्या है, उस चैप्टर का जो बेसिक है ना, मेन शुरू का 2 क्लास, वो क्लास नहीं की हो। जब तक वो चैप्टर चलेगा तब तक आप डिस्टर्ब रहिएगा। इसीलिए कभी भी कहीं भी पढ़ो तो एक चीज याद रखना, पहले उनसे पूछ लेना कि नया चैप्टर कब चालू कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना, शुरू का 2 क्लास जाके तुरंत कर लेना, उसके बाद नया करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि हम एक पढ़ा दिए नॉट पोलिनोमियल, और कोई बच्चा 3 दिन बाद आया, अब वो आके पूछेगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो शुरुआत का 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं का भी, चाहे स्कूल का चाहे ट्यूशन का, इसलिए नागा नहीं कहता है पहले। लेकिन टीचर का भी जिम्मेदारी है वो भी बता दे कि कल नया चैप्टर चालू होना, आप लोग नागा नहीं करेगा, है ना। और जो नहीं जाता है उनसे वो पूछना चाहिए कि जो गए थे उनसे, कि क्या पढ़ाई हो रहा है क्लास में। अब बुक का क्वेश्चन उठा के हम लोग चेक करेंगे एक एक करके, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इनका जो दिया है वो दिया है xy/3 प्लस yz/3 माइनस zx, ये बताना पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये नंबर देख के नहीं घबराना, नंबर से मतलब है नहीं है,
हमको सिर्फ एक्स वाई जेड अल्फा अलजेब्रा जो टर्म है ना इसमें, इसको अलजेब्राइक टर्म बोला जाता है, एक्स वाई जेड को, इसको वेरिएबल ही बोला जाता है। तो कहने का मतलब अगर वो नीचे रहेगा तब नहीं होगा। ये 3-4 नंबर से नहीं मतलब है ना, ये हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। क्या होगा ये, है ना। बस ये एबीसीडी जो वर्ड है ना वो नीचे नहीं होना चाहिए, उसके पावर माइनस नहीं होना चाहिए, और वो चीज रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। इतना समझ गया। अभी इसका दिमाग हम चेक करते हैं एक एक के लोग का ना, बताना लोग। हमने क्या बोला, रूट के अंदर कोई भी नंबर आए अलजेब्राइक टर्म आ जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। तो मान लो कुणाल आप खड़े हुए, मान लो हमने क्या बोला, रूट के अंदर कोई अगर आ जा रहा है ऐसा नंबर एक्स वाई जेड में तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। आप बताइएगा, मान लो ये तुमको हम दे दिए एक्स स्क्वायर, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट में आ गया है। ठीक है, आप बताओ तो पोलिनोमियल है कि नहीं है? कैसे? स्क्वायर है, स्क्वायर है तो उसके बाद क्या होगा, तो हो जाएगा, बताइए। मान लो स्क्वायर, चलो तुम 50% आंसर बता दियो, 50 को 100 करने के लिए पूरा रीजन बता दो। पीछे कोई है जो फलान फलान खड़े हुए, एक्सप्लेनेशन करिए, आप बताइए कि ऐसा क्यों। स्क्वायर में है तो उसके बाद हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जो पोलिनोमियल हो जाए, अब पोलिनोमियल है भी वो। सिमनान बताइए। क्या चीज, क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फैसल बताइए क्या किया जाए। बैठे बाकी लोग, किससे मल्टीप्लाई किया था? हाँ हाँ, डायरेक्ट बोलो कि जो ऑलरेडी हो चुका है मल्टीप्लाई, तुम बोलो डायरेक्ट स्क्वायर से रूट हट जाएगा और डायरेक्ट एक्स बाहर आ जाएगा, और जब एक्स बाहर आ गया तो एक्स के पार कुछ भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, फ्री एकदम, इसलिए पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, ये पोलिनोमियल होगा। तो ये नहीं कंसेप्ट था, कंसेप्ट हमने क्या बोला था कि रूट के अंदर रहे और बाहर नहीं निकल पाए, यहाँ तो बाहर निकल जाएगा ना, इसलिए पोलिनोमियल होगा। पूरी बात सुनी जाती है, अभी नहीं कि वो क्लास में बोले थे जो रूट में रहता है वो पोलिनोमियल नहीं होता है, रूट में रहता है कब, फाइनल इंड तक, लास्ट तक, इसमें ये तो निकल जाएगा ना। अब हम तुमसे पूछेंगे ये चीज, मान लो एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स के पावर 5 है, ठीक है, एक्स के पावर 5 है, और यहाँ पर दे देंगे एक्स के पावर तुमको दे देते हैं -3, अब बोलेंगे पोलिनोमियल है कि नहीं है। बताना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, वर्षा बताइए आप ही, पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये पोल बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं है। पोलिनोमियल नहीं है, हाँ, तब यही गड़बड़ा है, हम लोग कंसेप्चुअल नहीं पढ़ रहे हैं। और अभी समझाया एक चीज, पूरा कैलकुलेट करो पहले क्वेश्चन को, बिना इंसान को 2 दिन उसके साथ रहे, बिना उसको कैसे जज करो इंसान खराब है कि अच्छा है, पर उसको जज करो, उसके ऊपर लड़ो उससे, उसके फाइंड आउट करो, उसके अंदर कुछ दिखेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकती हो। क्वेश्चन पेपर जब आदमी हम सेट करेंगे एग्जाम लेने के लिए तो पहले ही बता दे रहे हैं कि जो जो रट के पढ़ रहे हैं ना वो फंस जाएंगे, रट के मत पढ़िएगा, बात को समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं, पहले इसको पूरा कैलकुलेट करो तब मालूम चलेगा, ऐसे नहीं मालूम चलेगा। चलिए दोनों आदमी अपना अपना बात रखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हाँ, ये पोलेबल है कि नहीं है? है। क्यों है? -3, लेकिन नीचे तो है ना, एक्स तो पूरा नीचे है तो है, तो वहां से तो पकड़ा जा रही है आप। और बताइए। वो नहीं है क्योंकि माइनस है, मतलब एक्स का कितना ना माइनस में है, तो अभी ये तो ये नीचे क्या बोलिए, नीचे नी, नीचे माइनस में तो नहीं होगा। अरे वो मतलब एक्स का पावर माइनस में इसलिए नहीं है। और कोई आप बताइए, हाँ बता दी खड़ो। हाँ
हाँ हाँ, देखो ये दोनों सेम है, एक्स एक्स सेम है ना, अब बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाएगा, ये पावर जाएगा घट जाता है, पावर क्या जाएगा होता है घट जाता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी एक्स का पावर 8, यानी जो चीज था ये एक्स का पावर 8 है, जो इसको क्या कि एक इंसान है ना, कई रंग का कपड़ा पहन लिया, एक इंसान वही मिला अगला दिन, और वही इंसान फिर अगला दिन मिला, है ना, दोनों ने सिर्फ कपड़ा चेंज किया था लेकिन इंसान वही था, तो यहाँ पे अलग कपड़ा में, यहाँ पे अलग कपड़ा में, इंसान वही है। तो कहने का मतलब हो गया एक्स का पावर 5 और एक्स का पावर -3, जब ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, है ना, माइनस जब ऊपर जाता है ना प्लस हो जाता है, जब प्लस हो जाएगा प्लस में हो गया यहाँ पे, अब 5 3 8, अब देखो तो एकदम फ्रेश नंबर मिल गया, तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल। तो कम जब भी ये टेस्ट लेंगे ना तो इतना आसानी से नहीं देंगे, देंगे एकदम छोटा लेकिन माइंड वाला देंगे, जो इंसान जिसको तो माइंड होगा वही बना पाएगा। ठीक है, तो सब पे एक ही चीज पे ध्यान दे के पढ़िएगा ना, उतारिए। तो देखो हमें हटा दे। देखिए, हटाते हैं भाई। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होता है, ये सब जितना चीजें ना बहुत मन से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, ये क्लास 12 तक आपको मिलेगा, है ना, कोएफिशिएंट के बारे में, टर्म के बारे में, तो ये चीज देखो आएगा पढ़ाई में। लोअर क्लास में क्या फर्क है, तो लोअर क्लास में होता है कि उस चीज के बारे में थोड़ा सा बता के छोड़ दिया जाता है, और जैसे हायर क्लास में जाओगे ना तो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन बताया जाता है पूरा फैला कर उसके बारे में। अब मान लो नॉर्मल हम दे देते हैं कि आदमी किसे कहते हैं, हम लोग वाला छोटा क्लास में पढ़ रहे हैं, किसे कहते हैं, इतने याद करके हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे हायर क्लास में जाओगे आफ्टर 10th, उसमें ये आएगा कि आदमी के कितने पैर होते हैं, आदमी कैसे होते हैं, आदमी कितने तरह के होते हैं, आदमी अगर 2 पैर है तो 2 ही पैर क्यों होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जाता है। तो यही होता है डिटेल जिसको बोला जाता है ना, तो यही दोनों क्लास में फर्क होता है। अभी सिर्फ हम लोग कोएफिशिएंट और टर्म पढ़ के ये आगे चल जाएंगे, लेकिन जैसे आगे क्लास जाए तो फिर बताया जाए कोएफिशिएंट अगर लेते हैं तो 2 लेते हैं तो 3 क्यों नहीं लेते हैं, ये सब आगे बताया, तो यही दोनों में फर्क होता है। अब कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोई भी अलजेब्राइक टर्म अगर ले रहे हैं और उसके सामने अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोल देंगे। मान लो कि अगर तुमको दिया -3x, इसमें कोएफिशिएंट अगर पूछेगा तो ये जो आगे दिख रहा है ना साइन के साथ जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स इक्वल टू -3, यही होगा इसका आंसर ना, उतार लीजिए एक तो। -3x का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे? -3। जब हम बोले उतारे तो जल्दी से उतारिए, समझिए धीरे, और क्वेश्चन उतारिए जल्दी जल्दी एकदम। अब यहाँ मान लो दे दिया तुमको -3x + 4x² + 5x की वजह से। अब बोला टर्म बताना, कोफिशिएंट नहीं बताना, तो टर्म यहाँ लिख देना और कोफिशिएंट यहाँ लिख देना ना। तो मान लो कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया। अब देखो टर्म इसमें कितना टर्म है, 1 2 3, प्लस माइनस अगर बीच में आएगा वही टर्म अलग कर देता है। ये एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो अब यहाँ पर टर्म लिख दो पहले ऐसे, ये वाला यहाँ लिख दो, है ना। साइन के साथ प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए प्लस तो लिख नहीं रहा है ना। ये हो गया। अब इसका कोफिशिएंट कितना? -3, तो ये चीज यहाँ आ जाएगा। ये कितना? 4, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना? 5, ये 5 आ जाएगा। ऐसे करके इसको नोट कर लीजिए। चलो आ गए तो पढ़ो। तो देखो इधर, हटा दे इसको। अब सवाल बुक का देखा जाए थोड़ा सा। इसमें दिया है PQ - QR RP + 7। इसमें तुमको क्या क्या लिखना है? टर्म भी लिखना है, कोफिशिएंट भी लिखना है। तो टर्म और कोफिशिएंट कैसे लिखो? पहले यहाँ पे टर्म लिख देना और यहाँ पे कोफिशिएंट कर देना अपना ना। तो टर्म पहले कितना टर्म है? 4 टर्म है, 1 2 3 4, है ना। तो PQ लिख देना यहाँ पे 1, यहाँ -QR लिख देना, यहाँ पे -RP हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। सबके सामने अपने से कोफिशिएंट फिल कर लो। कोफिशिएंट भरिए उसमें। चलो चलो हो गया। अब चलो बनाते हैं। इसका कुछ नहीं है तो 1 हो जाता, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका -1 है, इसका -1 है, इसका 7 का 7 हो जाएगा। हटा दे इसको, हो गया ना। बोलो ठीक है। -2xy² - 4x² + 3zx², इसका बताना है। तो सबसे पहले टर्म अलग कर दो, 2xy² - 4x² और 3zx², है ना। इसका कोफिशिएंट कितना होगा? पहला का ये आए का नंबर कौन सा है? 2। इसके आगे कौन सा नंबर है? -4। इसके आगे 3 है। चलो अब नेक्स्ट आगे हटाते हैं इसको। हाँ तो क्या हो गया दिक्कत? कोई बात नहीं है, सब बुक में अलग अलग। क्या बोलो तुमसे? पढ़ाई ऐसा करो, कोई भी किताब को बुक, कोई भी स्कूल बजा।
अभी स्टार्टिंग हुआ, पहला क्लास है अभी इसका लगभग 15-20 क्लास होता है, उसको हम तुमको 7 क्लास में खत्म करवाएंगे, 8 क्लास में, बात समझ में आया? तुम्हारा को पढ़ा देगा ना, उसके बाद एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बुक का खुद से बना लेगी, हमारा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना? तो अभी 5-6 दिन गुजरने दीजिए, तुरंत तुरंत नहीं समझ में आएगा, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। जनता गलती क्या करते हैं हम लोग, पहले दिन ना किताब का आखिरी पेज खोल देते हैं और फिर बैक टू पवेलियन आ जाते हैं घबरा के। तो कभी भी क्लास जब चला तो 7-5 दिन 6 दिन उसमें गुजारो, पहले 6-7 दिन गुजर जाएगा। जब नया मेहमान घर में आता है, नया गेस्ट आता है, आते के साथ उससे पूरा डिटेल पता कर लो, तो कैसे बताएगा? वो तो आया अभी नाश्ता भी नहीं किया सही से, तो वही चीज उसको 2-3 दिन रहना दीजिए अपने घर में, उसके बाद देखो ऑटोमेटिक ना वो तुमसे ज्यादा अपने बारे में बताने लगेगा। 1-2 घंटा गुजारेगा ना, सारा डिटेल बताने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले वक्त दो ना, तुरंत एकदम घबराना नहीं चाहिए। हमारे एग्जाम में गया क्वेश्चन पहले ही नहीं बन रहा है, दूसरा भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब रख दोगे वैसे ही, वहाँ कोई नहीं रखेगा, तीसरा ट्राई करेगा, चौथा ट्राई करेगा, लेकिन ट्राई करते रहे जब तक टाइम उसके हाथ में है। तो शुरुआत का 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहा था, आप नर्वस नहीं होइएगा, है ना? हो सकता है कि 2-3 छोड़ के सब बनने लगे। उसका अगला जो है हमारा, इसमें है मोनोमियल बताना है, उसका था बाइनोमियल, ये सब बेसिक चल रहा है अभी, इसके बाद एक सवाल बनता है ट्राइनोमियल, है ना? इसमें देखो कैसे, मतलब मान लो कोई क्वेश्चन दिया तुमको, x² 5x+6, इसमें बताना है कौन सा किसमें जाएगा, इसमें जाएगा इसमें जाएगा। तो टर्म गिना जाता है, टर्म कैसे गिना जाता है, 1 2 3 जाएगा इसमें, ट्राइनोमियल में चल जाएगा ना, ये इसमें आ जाएगा, और समझ में आया? इसी तरह करके कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपने से फिल करिएगा, है? अगर मान लो अगर ऐसे रहेगा तो कितना टर्म हो, 1 2 2 रहेगा तो बाइनोमियल, और 1 रहेगा तो मोनोमियल, है ना? एक टर्म हो गया ये। इनके दिया क्वेश्चन 5x 9y, दूसरा दिया 6y 7x² और p² प्लस pq और माइनस q², ये तीनों फिल करो, इसमें कौन किस में जाएगा, जल्दी से भरो इसको। हाँ ये चल जाएगा इसमें दो में ना, 5x+9y, ये एक ही टर्म है ना, इसमें आ जाएगा 6/7 x² है ना? ट्राइनोमियल 1 2 3 तीन टर्म है, ये आ जाएगा इसमें p² प्लस pq माइनस q², है ना? तो यानी क्या क्या आज हम लोग पढ़े, कोफिशिएंट, टर्म, और कितने तरह के होते हैं, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, है ना? मोनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। उसके बाद फिर पास आना है कि कौन पोलिनोमियल होगा कौन नहीं होगा, ये सब